नमस्कार। क्लास 12th हिंदी के लिए जैनेंद्र कुमार जी का जीवन, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली एवं प्रमुख रचनाएं लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप परीक्षा में इस तरह से जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली एवं कृतियों के बारे में लिखते हैं तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जीवन परिचय। हिंदी सबसे पहले हम जिसका भी साहित्यिक परिचय लिखना होगा उसका जीवन परिचय भी लिखेंगे। तो संक्षिप्त में लिखेंगे, हिंदी के प्रसिद्ध विचारक, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार जैनेंद्र कुमार जी का जन्म 1904 ईस्वी में अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक स्थान में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। कहाँ? अलीगढ़ ज़िले के कौड़ियागंज नामक स्थान में। इनके पिता का नाम श्री प्यारेलाल और माता जी का नाम श्रीमती राम देवी था। जैनेंद्र कुमार जी के पिताजी का नाम श्री प्यारेलाल और माता जी का नाम श्रीमती राम देवी। आरंभ में इनका नाम आनंदी लाल था। देखिए, जैनेंद्र कुमार जी का आरंभिक नाम, शुरू में नाम इनका आनंदी लाल था, लेकिन जैन गुरुकुल में अध्ययन के लिए इनका नाम आनंदी लाल से जैनेंद्र कुमार रख दिया गया और जैनेंद्र कुमार के नाम से ही हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुए। इनकी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संपन्न हुई। यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय रहे। उनकी पहली कहानी खेल शीर्षक से विशाल भारत नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। सन 1988 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। जन्म कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। कहाँ? अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक स्थान में। पिता का नाम श्री प्यारेलाल, माता का नाम श्रीमती राम देवी। शुरुआती नाम इनका आनंदी लाल था, लेकिन जैन गुरुकुल में अध्ययन के लिए इनका नाम जैनेंद्र कुमार रख दिया गया और इनकी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पूरी हुई और यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे। और इनकी जो पहली कहानी थी वह खेल शीर्षक नाम से विशाल भारत में प्रकाशित हुई सन 1988 ईस्वी में। कब? 1988 ईस्वी में। इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। ये आपका जीवन परिचय हो गया। इसके बाद आप इसी तरह संक्षिप्त में साहित्यिक परिचय लिखेंगे कि जैनेंद्र कुमार जी एक मौलिक कहानीकार, निबंधकार और विचारक थे। जैनेंद्र कुमार ने अनेक उपन्यासों की रचना की। उनका पहला उपन्यास परख प्रकाशित हुआ। इनकी पहली उपन्यास कौन सी? परख थी। एक कहानीकार के रूप में भी जैनेंद्र कुमार की उपलब्धियां महान हैं। हिंदी कहानी जगत में इनके द्वारा एक नवीन युग की स्थापना हुई। निबंधकार के रूप में भी हिंदी साहित्य की उन्होंने सेवा की। उनके कई निबंध संग्रह प्रकाशित हुए। निबंध संग्रह के माध्यम से जैनेंद्र जी एक गंभीर चिंतक के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। मौलिक साहित्य की रचना के साथ साथ जैनेंद्र जी ने अनुवाद का भी कार्य किया है। ये आपका साहित्यिक परिचय हो गया। अब भाषा शैली लिखेंगे। जैनेंद्र जी की भाषा विषय के अनुरूप स्वयं परिवर्तित होती है। इनके विचारों ने जिस स्थान पर जैसा स्वरूप धारण किया, इनकी भाषा वहाँ उसी प्रकार का रूप धारण कर लेती है। गंभीर स्थलों पर भाषा का रूप गंभीर हो गया है। ऐसे स्थलों पर वाक्य बड़े बड़े हैं तथा तत्सम शब्दों की प्रधानता दिखाई देती है, किंतु जहाँ वर्णनात्मक है अथवा उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं वहाँ उनकी भाषा व्यवहारिक और सरल सहज है। उन्होंने अन्य भाषाओं के शब्दों के साथ अन्य भाषाओं के प्रयोग के साथ मुहावरों और कहावतों का भी सफल प्रयोग किया है। इनकी शैली विचारात्मक तथा वर्णनात्मक रही है।
ये जैनेंद्र जी का भाषा शैली हो गया। अब लास्ट में रचनाएं लिखेंगे। देखिए ये सब रचना परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कई रचनाएं ऐसी है जो आपका 10 नंबर का बहुविकल्पी आएगा उसमें हो सकता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास है परख, सुनीता। परख पहली उपन्यास है। फिर सुनीता, त्यागपत्र, ये देखिए सुनीता और त्यागपत्र इम्पॉर्टेंट है। कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, ये इनके उपन्यास हैं। अब कहानी संग्रह, इनकी कहानियां हैं। फांसी इम्पॉर्टेंट है, फांसी, जयश्री, नीलम देश की राजकन्या, ये भी इम्पॉर्टेंट है, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़ियाँ और पाजेब। निबंध संग्रह इनके प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात इम्पॉर्टेंट है, जड़ की बात याद रखिएगा। पूर्वोदय भी इम्पॉर्टेंट है। साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, ये सब इनके निबंध संग्रह हैं। तो इस तरह आप कम से कम शब्दों में जीवन, साहित्यिक, भाषा शैली एवं कृतियों का वर्णन कर देंगे तो आपको जीवन परिचय के लिए पूरा नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।